हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद अवैध निर्माण को लेकर आज म्यूनिसिपल कोर्ट में सुनवाई हुई और वक्फ बोर्ड की तरफ से जो वकील पेश हुए भूप सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं। क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ है? कोर्ट में हमने वक्फ बोर्ड की तरफ से डिटेल्ड रिप्लाई फाइल किया अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो कोर्ट ने फिर कहा कि मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर कि एक लेटेस्ट रिपोर्ट जो कंसर्न जेई है एज ऑफ टुडे की उसको सबमिट करें कोर्ट में, फिर उसका हम सप्लीमेंट्री रिप्लाई देंगे। इन द मीन टाइम जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन आई थ्रू एडवोकेट, उसका भी रिप्लाई देंगे हम कि क्या उनकी वो एप्लीकेशन मेंटेनेबल है, वो पार्टी इम्प्लीड हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। तो उस इशू के ऊपर भी देखेंगे, रिप्लाई फाइल करेंगे नेक्स्ट डेट में। हाँ, लेकिन जिस तरह से अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर सुनवाई थी या फिर जो जमीनी विवाद है मस्जिद का उसको लेकर भी थी? नहीं, ज़मीनी विवाद का जहाँ इशू होता है वो कॉरपोरेशन के कोर्ट के दायरे में नहीं होता है। मोरोवर 1947 से लेकर के अब तक का जो रिकॉर्ड है वक्फ बोर्ड का, उसमें वक्फ बोर्ड इसकी एब्सोल्यूट ओनर है। जहाँ तक इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात है वो ठीक है, वो इशू पेंडिंग है कि इलीगल है नहीं है। उस इशू के ऊपर कोर्ट डिसीजन देगी अपना, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है। लेकिन ओनरशिप की बात है तो ओनरशिप के लिए तो वक्फ बोर्ड ने रेवेन्यू एजेंसीज को बहुत बार लिखा भी, 1984 से लेकर के 85 से लेकर के लिख रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू एजेंसीज ने वो करेक्ट नहीं करी एंट्रीज। तो इसमें वक्फ बोर्ड कहाँ गलत है? रेवेन्यू एंट्रीज तो रेवेन्यू एजेंसीज ने ही करेक्ट करनी है। जहाँ तक बात है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग का, ठीक है 5 अक्टूबर को लगा है केस, उस दिन हम उनकी जो स्टेटस रिपोर्ट देंगे जज साहब, उनकी स्टेटस रिपोर्ट का डिटेल रिप्लाई दोबारा देंगे और साथ में जो पार्टी इम्प्लीड करने के लिए लोकल रेजिडेंट्स ने वहाँ पर कहा है तो उनकी एप्लीकेशन का रिप्लाई फाइल करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज वहाँ पर की गई है उसको लेकर कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है? नहीं, कोर्ट ने तो अभी लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई हुई है। अभी तो टिप्पणी तो कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तो जब लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट होगी तो उसमें देखा जाएगा। कोर्ट ने साथ में जो प्रेसिडेंट मस्जिद कमेटी के थे उनको भी समन किया, तो भी पेश हुए। उन्हें भी कहा कि आप ये अपना रिप्लाई फाइल कीजिए, आपका क्या वर्जन है आप ये अपना बताइए, अपना रिटर्न में बताइए, तो वो भी रिप्लाई फाइल करेंगे। तो एमसी को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को बोला है कि आज क्या स्टेटस है, और ये जो कंसर्न है वो स्टेटस रिपोर्ट देता है, वो देंगे स्टेटस रिपोर्ट और वो उसकी हम रिप्लाई सबमिट करेंगे। उसी के बाद पता चलेगा कि कितनी जो माल्य है उसमें कितने अवैध हैं और कितने नहीं हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें कहाँ गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ हुई नहीं हुई, कितना वैध है कितना वैध नहीं है, तो ये इश्यूज सब डिसाइड होंगे। तो ये अगली हियरिंग पे जब स्टेटस रिपोर्ट दी जाएगी उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा? हाँ जी, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो ये थे एडवोकेट जो वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए थे। इनका कहना है कि अब एमसी यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उस पूरी बिल्डिंग को लेकर, पूरी मस्जिद को लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी और 5 अक्टूबर को जब इसकी सुनवाई होगी तब देखा जाएगा कि आखिरकार कितने माले जो हैं इस बिल्डिंग के जो हैं वो अनऑथराइज हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।